Hello everyone, welcome to our Nursing Gyan channel. So today we are discussing about the some important questions for academic main नर्सिंग एग्ज़ाम 2022 जो RHS के द्वारा जो मेन एग्ज़ाम करवाई जा रही है 2022 के लिए। तो उसके लिए जो नर्सिंग की जो फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है हर सब्जेक्ट वाइज उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने सबने ऑल सिलेबस को कवर कर लिया होगा, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिस्टम वाइज अकॉर्डिंग हम लोगों ने अरेंज किए हैं। तो एक बार कम से कम आप एग्ज़ाम से पहले इन टॉपिक्स को टच करके ज़रूर जाए, कहीं ना कहीं आपको ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड ईयर MSN सब्जेक्ट। तो थर्ड ईयर का जो MSN सब्जेक्ट है वहाँ से अपन डिस्कशन करने वाले हैं थर्ड ईयर के लिए कि सबसे पहले अपन बता रहे हैं कि नर्वस सिस्टम। सबसे पहले लेते हैं अपन नर्वस सिस्टम। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ रहने वाली है जिसके चांसेस 90 to 100% रहने वाले हैं वो होती है आपकी स्ट्रोक। इसको ज़रूर आप पढ़ के जाएं क्योंकि स्ट्रोक आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली देखने को मिलेगा। सेकंड वन है आप सीजर, ये आपका शॉर्ट नोट्स आ सकता है, सीजर के बारे में आप पढ़ के जाएं। मेनिंजाइटिस, इसका भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो आप मेनिंजाइटिस को भी आप पढ़ के जाएं। एक पार्किंसन डिजीज़ है, ये सारी जो हैं ये शॉर्ट नोट्स हैं। जो स्ट्रोक आपका जो स्ट्रोक है वो कहीं ना कहीं आपके 16 नंबर का क्वेश्चन कवर करने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद आप माइस्थेनिया ग्रेविस या गुलिन-बार सिंड्रोम आप पढ़ के जाएं। ICP इंट्रा जो क्रेनियल प्रेशर है वो आप पढ़ें। ग्लासको कोमा स्केल है वो भी आपका 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो मीन्स गाइज ये 7 डिजीज हैं। कितनी डिजीज हैं? 7 डिजीज हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जो जिनमें से आपको कहीं ना कहीं 2 डिजीज आपको एग्ज़ाम के अंदर या 3 डिजीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं ENT से रिलेटेड। तो देखिए गाइज ये आपका जो ओटाइटिस जो मीडिया है ये कहीं ना कहीं आपके कई बार 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कई बार आपको पूछा जाता है ये 4 नंबर का। तो ये डेफिनेटली है कि इस सिस्टम में से कुछ जो सिस्टम है उन सिस्टम में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके जो चांसेज हैं वो 90% चांसेज हैं। सबसे ज़्यादा जो चांसेज हैं आपके ओटाइटिस मीडिया के होने वाले हैं। आपके कहीं ना कहीं आपको मिनरल डिजीज के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। देन एपिस्टेक्सिस, इसके 50% चांसेज हैं। 50% चांस किसके हैं? एपिस्टेक्सिस के। आप फोकस रखें ENT के अंदर ओटाइटिस मीडिया पढ़ के जाएं अच्छे से, मिनरल डिजीज पढ़ के जाएं और एक साइनोसाइटिस के बारे में भी आप पढ़ के जाएं। ये वही डिजीज मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। देन आई डिसऑर्डर की अपन बात करते हैं, आई डिसऑर्डर की अपन बात करते हैं तो आई डिसऑर्डर के अंदर ग्लूकोमा है वो आपके 16 नंबर का क्वेश्चन अपने आप में वेटेज रखता है। देन कैटेरेक्ट आपका या तो 16 नंबर का आएगा फिर 4 नंबर का। तो इस बार इन दोनों डिजीज़ को आप 90% चांसेज हैं दोनों में से एक डिजीज़ आपके आने वाली है। देन कंजक्टिवाइटिस भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और रेटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो ये जो 4 डिजीज हैं इनसे बाहर नहीं आने वाला कोई भी क्वेश्चन, ये आप ध्यान रखें। देन ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करिए आपको तो ब्रेस्ट जो कैंसर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट जो कैंसर है वो आप ऑन्कोलॉजी से आएगा तो इसके भी जो 90% चांसेज है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। देन प्रोस्टेट कैंसर के चांसेज इतने नहीं है, बाकी ल्यूकेमिया है वो आपके 80 to 90% इसके भी चांसेज हैं। 80 to 90% चांसेज हैं ल्यूकेमिया के, जो आपका ब्लड कैंसर के नाम से आ सकता है या फिर आपको डायरेक्टली ल्यूकेमिया दे सकता है, ठीक है। और लंग कैंसर भी कई बार पूछ लिया जाता है। बट ये जो 4 डिजीज़ हैं इन 4 डिजीज़ों को आप टच करके जाएं, आप पढ़ के जाएं एक बार एग्ज़ाम से पहले, इन चीज़ों को आप रिवाइज करके जाएं फिर आप हमें बताना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फीमेल इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर आ सकता है आपके, फीमेल इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर या फिर मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर होते हैं आपके, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर आपके आ सकता है एमेनोरिया आ सकता है, डिस्मेनोरिया आ सकता है। तो उसके अलग अलग जो टाइप है डिसऑर्डर के उनमें से कोई एक आ सकता है। बाकी आप इन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को आप एक बार कवर करके जाएं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिजास्टर से। डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके 100% या आप पढ़ के जाएं 100% क्वेश्चन आने वाला है आपका। 16 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका वेटेज रखने वाला है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ये आपके आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में। इसमें पूछ सकता है आपके डेफिनेशन के बारे में, इसके टाइप्स, जो टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के बारे में आपसे डिस्कशन कर सकता है। देन ट्रायज सिस्टम, अपन में डिजास्टर हो गया उसके बाद में पर ट्रायज के हिसाब से किन को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, इमरजेंसी को देंगे, इमरजेंट को देंगे, या फिर इसके लिए अलग अलग जो होते हैं कलरफुल, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, ऐसे ट्राई जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग इसका मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। तो आप ज़रूर इसके बारे में आप पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम से पहले। और कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं आपके बेसिक नॉलेज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू, आईसीयू के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, जो कैंसर के जो वार्निंग साइन है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सीपीआर, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, इमरजेंसी जो कंडीशंस हैं उनमें से आपका सीपीआर जो पूछा जा सकता है। ट्रेक्योस्टोमी केयर, कि पेशेंट उसका ट्रेक्योस्टोमी हो रखी है, उसके ट्रेकिया को रिमूव कर दिया गया, देन आफ्टर उसके बाद उसकी जो केयर है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। या आपके जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग है मेडिकल फील्ड के अंदर। देन टॉन्सिलाइटिस के बारे में, और बर्न, कहीं ना कहीं आपको बर्न, ये क्वेश्चन जो है आपका या तो 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर ये आएगा आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो गाइस इसके बारे में आप पढ़ के जाएं। और एक है एपिलेप्सी। तो ये सम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के बारे में आपने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू सिस्टम। इनसे बाहर आपके शायद ही कोई क्वेश्चन जाए, तो एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाएं। थैंक यू सो मच।